एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में हम लोग जो है ना सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स के जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके पूरे चैप्टर्स का मेरे से जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम मेरे से बार बार पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से एक बार रिविजन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे से जो है याद जो है ना आपका जो है बढ़िया तरीका से जो है याद रहेगा हमेशा के लिए। तो आप सभी लोग मेरे से इस क्लास में जुड़िए और अपने सभी दोस्तों मेरे से इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़ेंगे और वे भी अपनी बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। और एक चीज ये भी बता दें मेरे शेर कि जो भी अभी तक जो ना गेस्ट पेपर को नहीं लिए हैं बाबू, आप सुपर हिट गेस्ट पेपर को जरूर पढ़िए। इसमें ऑल सब्जेक्ट का आपका मेरे शेर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको मेरे से मिल रहा है जी। आपको मेरे शेर बता दें कि इसमें जो है ना आपको जो क्वेश्चन आपको मेरे से दिया गया है वो आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही मेरे शेर बेहतरीन आपका जो ना मेरे शेर ये पीडीएफ फॉर्मेट मेरे शेर बुक ही है, लेकिन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है मेरे शेर। ये सभी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे शेर, और बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डाला गया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही सभी क्वेश्चंस बाबू जान इसमें इंक्लूड है। तो अच्छे तरीके से मेरे सेशन है जो है इसको आप पढ़िए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चलिए मेरे शेर इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ऑल सब्जेक्ट का मेरे शेर इसी तरह आपको जो है नोट्स मिलेगा। आइए मेरे शेर यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स के पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लास को आप सभी लोग अच्छे तरीके से शुरू से लेके अंत तक रहिएगा, ताकि सब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। लाइक नहीं किए तो फटाफट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए तो एक बार जमकर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए मेरे से पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का जो ना तीसरा क्षेत्र है। देखिए भाई, आर्थिक विकास के मेरे से तीसरा जो क्षेत्र है ना वो सेवा क्षेत्र हो जाएगा मेरे से। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पहला क्षेत्र का बात किया जाए तो कृषि क्षेत्र होगा, आपका दूसरा क्षेत्र का बात किया जाए तो आपका वो जो ना क्या होगा जी? आपका उद्योग, यहाँ पर जो ना उद्योग क्षेत्र मेरे से होगा। लेकिन आपसे तीसरा पूछा गया तो आप सेवा क्षेत्र लगाइए, और सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है का डी ऑप्शन, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। शिक्षा क्षेत्र मेरे से जो ना सेवा क्षेत्र मेरे से जो ना सेवा क्षेत्र हो जाएगा तीसरा क्षेत्र। अगला है कि भारत में योजना आयोग का गठन जो ना बाबू कब किया गया था? ये कितना बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपके सामने देख लीजिए। तो याद रखिएगा मेरे सिर्फ भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था ना वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। तो ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी लोग फटाफट मेरे से आप लोग अपना आंसर बताते रहिए। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है मेरे शेर? तो याद रखिएगा भारत की जो आर्थिक व्यवस्था मेरे शेर वो आपकी मिश्रित है जी, मिश्रित है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं जी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मेरे से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आपको गेस्ट क्वेश्चन मेरे से मिलेगा, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या उसमें जरूर आपको मेरे से मिलेगा जी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो ना सर्वाधिक बल जो है ना किस पर दिया जाता है? तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो बल दिया जाता है वो लोक कल्याण पर, यानी सामाजिक कल्याण पर दिया जाता है। तो लोक कल्याण में आपका मेरे से डी ऑप्शन में दिया, डी ऑप्शन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए योजना आयोग के जो प्रथम जो अध्यक्ष होते हैं मेरे शेर वो देश के प्रधानमंत्री, और भारत के जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री जो थे मेरे शेर पंडित जो है ना जवाहरलाल नेहरू थे। तो बाबू यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर सी में है जी। तो सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति जो ना संबंधित? देखिए हरित क्रांति मेरे सिर्फ पीली क्रांति, सफेद क्रांति, ये सभी जो ना याद रखेगा आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कृषि क्षेत्र में ही आ जाएंगे मेरे से, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वह है बिहार राज्य। देखिए बिहार में बहुत ऐसी मेरे से जो है ना मतलब 80% जनसंख्या जो है ना वो कृषि कार्य पर बाबू जो ना निर्भर है जी। तो याद रखिएगा मेरे से जो ना बिहार क्या हो जाएगा? कृषि प्रधान आपका राज्य हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्न से कौन सा ना प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने कितना बार आपके एग्जाम में आया है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित मेरे से आपका कृषि क्षेत्र होगा, सी ऑप्शन। सभी आपके एग्जाम में नॉर्मल जो है ना इजी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। निम्न से किस राज्य को जो है ना पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बाबू बिहार को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पिछड़ा राज्य जो है ना बिहार को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह है निम्नांकित में कौन सा आपका बीमारू राज्य है? तो बी आई से ध्यान रखिएगा आपका बिहार होता है, ध्यान रखिएगा। बी आई से आपका बिहार, एम से आपका मध्य प्रदेश, आपको बता देते हैं। एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान, और यू से आपका उत्तर प्रदेश होता है, ना कि उड़ीसा। उड़ीसा को बाबू, उड़ीसा भी आपका क्या है? बीमारू राज्य है, लेकिन उड़ीसा को मेरे से ओ से लिखा ना जाता है जी। तो याद रखिएगा बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, असम हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, सभी बीमारू राज्य है। तो इसमें दोनों कौन बीमारू? आपका जो ना कर्नाटक नहीं होगा, आपका बिहार होगा जी। कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं होगा, बिहार मेरे से जो ना आंध्र प्रदेश भी नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं भी, कर्नाटक नहीं, डी ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए
अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा ना बीमारू राज्य है, तो भैया यहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सभी क्या है जी बीमारू राज्य है। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दिए, क्लास को शुरू से लेकर अंतिम में देखिएगा। योजना आयोग को जो है भंग करके कौन सा आयोग बना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो योजना आयोग का जो है भंग करके वो बनाए नीति आयोग। कब जी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है उसका स्थापना किए थे, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग बना। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था जी, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जो है ना अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो याद रखिएगा जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है ना वो आपका विकसित देश कहलाता है। तो बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है मेरे से? 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र जन आपके याद रखिएगा विकसित है जी। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है मेरे से? सभी लोग बताइए। तो 7। चलिए बहुत अच्छा बात है और सभी लोग का करेक्ट आंसर भी आ रहा, बहुत अच्छा बात। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए तो सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा भारत में जो ना नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी जी। राइट आंसर जो ना बी ऑप्शन होगा। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए अगला है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बीमारू राज्य बाबू कौन नहीं है जी? कर्नाटक नहीं है। बिहार है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा बीमारू राज्य, लेकिन कर्नाटक नहीं है जी। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को जो है द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं जी? उद्योग क्षेत्र को। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू वह पूछा गया है कि निम्न से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में मेरे से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्र को जो ना समानता जो ना कितने भागों में जो ना बांटा जा सकता है? 2 या 4 या 6 या 8? सभी लोग बताइए फटाफट दे मेरे शेर। सभी लोग बताइए तो सभी लोग बताइए तो मेरे शेर संख्या कितने जो कहिएगा सर? बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है 2। यहाँ पे जो ना 2 बहुत ही अच्छा मेरे से। तो याद रखिएगा मेरे से जो ना 2 भागों में जो ना बांटा जा सकता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो ना कौन सी आर्थिक क्रिया जो ना शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी जो ना आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मेरे से याद रखिएगा आपका जो ना कृषि आ जाएगा, खाना आ जाएगा, पशुपालन, ये सब आ जाएगा जी। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी मेरे से? लगभग जो है मेरे से याद रखिए कितना थी जी बताइए तो? 121 करोड़ ना। सभी लोग बताइए मेरे से। बिल्कुल सभी लोगों का राइट आंसर है 121 करोड़। अभी तो 100 मेरे से जो ना भारत की जनसंख्या 142 करोड़ है भैया यहाँ पे लगभग। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है मेरे से समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है मेरे से सामाजिक कल्याण पर इसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार होता है मेरे से उसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे से वटलैंड आयोग किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित। सतत विकास है क्या जी? तो आर्थिक विकास की वह पद्धति जिसमें वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ भविष्य यानी फ्यूचर्स का भी ध्यान रखा जाता है उसको सतत विकास के नाम से जानते हैं जी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा दीजिए। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपका जो ना जारी किया गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब हुआ था जी? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था जी। तो जनवरी 2015 मेरे सिर दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये फटाफट मेरे सिर बताते हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को जो ना प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। कहेगा सर प्रति व्यक्ति आय क्या? सब गेस क्वेश्चन मेरे सिर को मिला है जी। वैसे जो ना राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। एक वित्तीय वर्ष में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। सभी चीजें आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है भारत में राष्ट्रीय आयोग की गणना राष्ट्रीय आय की जोड़ना नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा सीएसओ के द्वारा। आपके जो ना मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था और याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो ना 2 मई 1951 ईस्वी को गूगल पर सर्च कीजिएगा 2 मई 1951 आएगा, लेकिन बिहार बोर्ड के द्वारा आंसर जारी किया जाता है 1954। अब किसको मानिएगा मेरे से? 1951 रहता है तो 1954 नहीं रहता है और 1954 रहता है तो 1951 है। ये दोनों ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको टिक आउट कीजिएगा। अगला है कि भारत की जो ना राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम सबसे पहले जो है ना मतलब सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी लगाए थे जी। कब से? 1868 में। कै रुपया बताए थे बाबू? 20 रुपया बताए थे जो ना 20 रुपया बताए थे जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी आपका यहाँ पे जो ना डी ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए तो बाबू
अगला है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा भारत के जो ना गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है और बिहार राज्य की सबसे ज्यादा कम है। बिहार में सबसे ज्यादा किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, तो पटना जिला के सबसे ज्यादा जो ना प्रति व्यक्ति आय है। और बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिला का। बाकी यहाँ पे जो ना भारत में पूछा गया किस जिले के किस जिला का नहीं मेरे सर, किस राज्य का, तो गोवा राज्य का, क्योंकि मेरे सर यहाँ पे डी ऑप्शन लगाइए। अगला है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरे से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मेरे से। वित्तीय वर्ष 1 साल का होता है, 1 महीना का ना होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वह है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है जी, तो पटना जिला का। किसका सबसे कम है, शिवहर जिला का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है, तो वो विकसित देश कहलाता है। सिंपल सा फंडा याद रखेंगे, विकसित। जो आपका जो है जिस देश की राष्ट्रीय क्या होता है जी, कम होता है, वो आपका जो है विकासशील कहलाता है, और जिसकी ज्यादा होगी विकास जो है विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तो बी होगा, क्योंकि अधिक है जी। अगला है भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है ना किस राज्य का, भैया बिहार का है जी। हम लोग तो कमे में है, क्या करेंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हुआ है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो मेरे सर आयकर को। सिंपल सा बात है, आपको कितना बार पढ़ा है, ये सब आपको मजा आ रहा होगा पढ़कर, क्योंकि ये इतना बार आपको पढ़ा दिए हैं। सन 2008-9 के अनुसार जनाब भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितने, 25,494। ये सब पढ़ाया गया, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मेरे सर जो न पढ़े हैं जी। कितना बार आपको रिविजन कराया, रिविजन के पर्पज से आप मेरे सर इसको देखिए, ताकि आप और बढ़िया से तैयारी आपका हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, देखिए हम आपको बोले ना कि 2 मई 1951 को आप सर्च कीजिए गूगल पर तो वो दिखाएगा, लेकिन 1954 है तो लगाना ही पड़ेगा यहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साख का आधार क्या होता है। साख का आधार होता है मेरे से जो ना विश्वास या जो ना ऋण हो जाने की जो ना क्षमता, तो विश्वास इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, विकसित देशों की आय में जो वृद्धि होती है मेरे से, उसके लिए जो ना किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए मेरे से जो ना आर्थिक वृद्धि, ध्यान रखिएगा। विकसित देशों में होने वाले आर्थिक उन्नति को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है, तो आर्थिक वृद्धि इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि गरीबी के कुछ चक्कर की धारणा किसने दिया है मेरे से, तो रैग्नारॉक्स ने दिया है। सिंपल बात है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसका कहा था नहीं जी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है मेरे से। मुद्रा क्या है, मुद्रा जन्म विनिमय का मापन मूल्य, विनिमय जन्म मुद्रा क्या है, तो विनिमय का माध्यम मूल्य मापक शून्य जना विनिमय का माध्यम मूल्य मापक सामान्य स्वीकृत प्राप्त कोई भी वस्तु मेरे सर वो मुद्रा ही कहलाएगी। सभी लोग बताइए थे मेरे सर किसने कहा था मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करती है जी, सभी लोग बताइए थे मेरे शेषन्या। हाँ आर्टले विदर्स, वाह क्या बात थी जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सब लोग आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है ये जी। चलिए अगला क्वेश्चन है वह है कि मनुष्य का आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी, तो बाबू सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है जी, मुद्रा या जामा या ड्राफ्ट या इनमें से कुछ नहीं। सभी लोग बताइए, तो सभी लोग बताइए मेरे से, तो जामा थोड़े है जी इस समय, अभी जामा नहीं आपका मेरे से, वो आपका जो मेरे से वो आपका जो मुद्रा का ही होता है जाता, तो ये आधुनिक रूप नहीं है जी। अगला क्वेश्चन है आजकल मुद्रा का कौन सा रूप जो अधिक जो ना प्रचलित है मेरे से, तो याद रखिएगा पत्र मुद्रा जो है ना सबसे ज्यादा इस समय प्रचलित है, सबसे ज्यादा फेमस है पत्र मुद्रा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर भैया, साख का अर्थ क्या आता है, तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना या ऋण उठाने की क्षमता, कहें तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एकदम उड़ा देंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए बाबू सभी लोग, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम, विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम क्या है, तो मुद्रा है जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। अगला है इनमें कौन जो ना साख मुद्रा का उदाहरण है, साख मुद्रा का उदाहरण मेरे शेर, तो बताइए, तो करेंसी नोट नहीं होगा, बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए मेरे शेर। सभी लोग बताइए मेरे, सभी लोग बताइए, तो एकदम सभी लोग का राइट आंसर है बैंक ड्राफ्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन बताइए, तो इन निम्न में से कौन जना प्लास्टिक मुद्रा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम सभी जना प्लास्टिक मुद्रा है जी, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का बाबू आंसर बताइए, रूस की मुद्रा का नाम क्या है, तो रूस की मुद्रा का नाम है मेरे से रूबल। अब भारत की मुद्रा का नाम है मेरे से याद रखिएगा रुपया, और बांग्लादेश का मुद्रा का नाम है टाका, अमेरिका का मुद्रा का नाम है आपका डॉलर, सिंगापुर का डॉलर आपका जो ना सिंगापुर में डॉलर है चलता है, सभी चीजें याद रखिएगा। एक आपका जो ना स्वीडन, आप नाम सुने ना, स्वीडन का जो ना मुद्रा का नाम है कोरोना, अब वो कोरोना नहीं, जो आपको कोविड-19 आया था 2019 में, वो कोरोना नहीं, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? जो बोलेंगे वह होगा। कोरोना था, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा जी। चलने जाना। अगला क्वेश्चन है, भारत की जो ना वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की जो ना आपका फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना वो मुंबई शहर को कहा जाता है जी। तो मुंबई इज द राइट आंसर, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह है, भारत में करेंसी नोट जो ना कौन जारी करता है? भैया आरबीआई जारी करता है, क्योंकि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है जी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था जी? 1935 में। ये भी चीजें आप सभी को याद रखना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो अल्प में जैसे जो ना अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए। अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन सा संस्था जो है ना भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, आरबीआई की स्थापना कब हुआ था जी? 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, उड़ा देना सबको। दीर्घकाल यानी लंबे समय तक जो ना कर्ज प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? तो भूमि विकास बैंक। भूमि को बंधक रखा जाता है, कर्ज मिलेगा, तो भूमि विकास बैंक, जिसको पहले बंधक बैंक के नाम से भी हम लोग जानते थे, भूमि विकास बैंक होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक मेरे से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर कौन सा होगा जी? सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी। सब फटाफट उड़ा देंगे मेरे से। वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण बोलिए चाहे व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? बी होगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। अगला है, इनमें कौन सा संस्थागत वित्तीय जो ना संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो संस्थागत मेरे से आपका क्या हो जाएगा जी? आपका व्यवसायिक बैंक होगा। लेकिन गैर संस्थागत आपका महाजन, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार होंगे। संस्थागत आपका व्यवसायिक बैंक होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है ना। अगला बताइए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे मेरे से? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? सी ऑप्शन होगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप सभी से। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? सभी लोग बताइए मेरे से। भारत में जो ना कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है जी? सभी लोग बताइए, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेरे से। चलिए वाह क्या बात है जी, 14। बहुत अच्छा। याद रखिएगा, मतलब भारत में कितने राष्ट्रीय आपका जो ना राष्ट्रीय बैंक है? तो 14 है, याद रखिएगा। 14 ठो है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग आपको 12 को 13 को बताएंगे, हम आपको बताएंगे मेरे से 14 को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है बाबू? तो महाजन सबसे जो ना आपका जो ना सबसे लोकप्रिय साधन महाजन, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वह है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था मेरे से, शेयर बाजार का जो शेयर बाजार जो होता है ना उसका नियामक, तो सेबी आपको बताइए किए थे, सेबी, SEBI, सेबी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को शामिल किया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। सिंपल बात है, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का बाबू आंसर बताइए। अगला है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपया का नोट जो ना वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है मेरे से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वित्त विभाग के द्वारा सी ऑप्शन। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000, 50 रुपया, ये सब जो ना आरबीआई के द्वारा जो ना जारी किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है जी पंचायत की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन हेतु, या केंद्र और राज्य की वित्तीय संबंध के पुनरावलोकन हेतु, या बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, या इनमें से सभी के लिए। सभी लोग बताइए तो फटाफट बताइए तो मेरे सेशन है। तो याद रखिएगा बाबूजन, इसका गठन होता है पंचायत की वित्तीय स्थिति का जो ना पुनरावलोकन हेतु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए जो ना पुनर्वित करने वाली शीर्ष संस्था मेरे से, आपका नाबार्ड होना चाहिए, बिल्कुल आपका राइट आंसर नाबार्ड होगा जी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों का करेक्ट आंसर भी आ रहा है। अगला क्वेश्चन का बाबू आंसर बताइए। अगला है, सहकारिता साख समिति कानून जनक कब पारित हुआ था मेरे से? आपका मेरे से बताइए तो 1902 में, या 1904 में, 1910 में, या 1919 में? तो 1904 में पारित हुआ था। ए ऑप्शन नहीं बल्कि बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक की स्थापना कौन किए थे जी? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और ये बांग्लादेश का अर्थशास्त्री थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वह है, आर्थिक विकास संबंधित है मेरे से, तो यह आपका परिणात्मक प्रतिवर्षन से आपका गुणात्मक परिणाम दोनों से संबंधित है जी। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला है कि विकासशील देशों में जना कार्यशील जनसंख्या अधिक अंश दोना संकलन है। जो विकासशील जो देश है ना जी, ज्यादा डेवलप नहीं किया है, उसमें अधिकांश जो है वो मेरे से किस में होगा जी? बताइए तो। सेवा क्षेत्र में रहता तो बहुत आगे जाता है जी, सेवा क्षेत्र में तो ना होगा, कृषि क्षेत्र में होगा बिल्कुल। तो राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन है करना, इसमें कोई शक करने की बातें नहीं। अगला है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के जो नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम? महात्मा गांधी रोजगार, यहाँ पे महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। 100 दिन इसमें जो रोजगार का जो गारंटी दिया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सा आर्थिक आधारभूत संरचना का बाबू जो है घटक है जी? घटक है, आपको बताइए। तो आपका जो ना घटक आपका हो जाएगा मेरे सिर का वित्त। ठीक है ना, घटक वित्त होगा।
अगला है वो है मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक कौन है जी? तो स्वास्थ्य सेवा भी घटक है, आवास यानी घर भी है, शिक्षा परिस्थिति, ये सब भी हो जाएगा मानव जो ना पूंजी निर्माण का प्रमुख घटक। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्न में से कौन सा ना पिछड़ा राज्य है? तो भाई पिछड़ा राज्य बिहार है, होगा जी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर, क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए तो क्लास को पहले फटाफट आप सभी लोग लाइक कीजिए, तब मेरे सेशन यहाँ एंड शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए, आप सभी लोग फटाफट शेयर ही कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। आर्थिक जो है ना क्रियाओं का उद्देश्य मेरे शेर मनोरंजन या आपका समाज सेवा या परोपकार या जीव का जो है ना जीविकोपार्जन, तो जीविकोपार्जन डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वो आपसे कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है मेरे से, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो ना सेवा क्षेत्र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, गैर सरकारी सेवा जो ना कौन सी जो ना सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा या वित्तीय सेवा या मॉल सेवा? तो मॉल सेवा आपका राइट आंसर होगा, गैर सरकारी है जी, मॉल सेवा गैर सरकारी है, ठीक है ना। और सभी लोग का राइट आंसर आई करा, वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो अगला है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक लिए जो ना कितने दिनों को रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए, सिंपल बात है, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक ज्ञान कौशल अनुभव, ये सभी जो ना मानव पूंजी के घटक है, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो ना आपका जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो 1989 में शुरू हुआ था, बी ऑप्शन होगा। कितना बार आपको पढ़ा है जी? इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है बाबू? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, आपका तीनों संबंधित है, लेकिन सहकारी क्षेत्र थोड़े है जी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख कोयला भी है, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी ऊर्जा के सभी प्रमुख स्रोत है, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो अगला है भारत में सेवा क्षेत्र को समानता जो ना कितने भागों में बांटा जा सकता है? से कई बार जी आपको 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में जो है ना किस क्षेत्र का जो है ना सर्वाधिक यानी किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है? तो भहुआ सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी जो ना पाई जाती है सेवा क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से कोई में नहीं? तो बाबू याद रखिएगा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जी, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन है वस्तुओं और सेवाओं को जो ना अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? भाई उपभोक्ता खरीदता है ना, सिंपल बात है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है निम्न से कौन जो ना गैर आर्थिक जो ना आधारभूत संरचना का जो है ना अंग है? ऊर्जा, शिक्षा, यातायात या संचार? सभी तो कहिएगा सर शिक्षा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप सभी का, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो मनरेगा जो ना शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, कर्नाटक से? सभी आंध्र प्रदेश से आपका शुरू हुआ था, और तारी विरोधी आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है जी? सर सेवा क्षेत्र का, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है। और एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए आपसे भी से, क्योंकि ये सब आपको कितना बार हम आपको पढ़ाए हैं जी। निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? मतलब कौन आपका नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, लेकिन राष्ट्रीयकरण आपका नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है जी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो इनमें से कौन जो ना बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका कारोबार 1 से अधिक राष्ट्रों में फैला उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें सभी है जी, आपका फोर्ड, मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला सब हो जाएगा जी, डी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है वो है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे जनाब विश्व अर्थव्यवस्था से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, विश्व व्यापार WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय कहाँ है जी? तो जेनेवा में है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना 1995 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसको WTO के नाम से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बताइए, तो बाबू अगला है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 5 अंक है, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको 4 को मिलेगा, लेकिन 5 इसका राइट आंसर ही है। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगला है नई आर्थिक नीति में जो ना किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण के तीनों को शामिल किया गया। याद रखिएगा भारत में नई आर्थिक नीति के सुधार जो ना आपका शुरू हुआ था 1991 ईस्वी में, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो बाबू ध्यान रखिएगा सम्मिलित नियंत्रित अर्थव्यवस्था, अरे तो उदारीकरण वैश्वीकरण को तो शामिल किया गया, लेकिन मेरे से नियंत्रित अर्थव्यवस्था को जो ना नहीं शामिल किया गया, ठीक है ना। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को बाबू शामिल नहीं किया, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। हाँ नियंत्रित जो है ना अर्थव्यवस्था को बिल्कुल शामिल नहीं किया, सभी लोग बताइए तो फटाफट। चलिए हाँ बिल्कुल सभी लोगों का राइट आंसर है सर जी, ए ऑप्शन, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया है इनमें कौन सा ना विदेशी ब्रांड नहीं है?
तो भैया ये टाटा जो है ना भारत का है जी, विदेशी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी जी? तो 1995 में। ये ऑप्शन बाबू देखिए यहाँ पे। अब वैसे आप जो है ना, वैसे आप शेर से पढ़ाई कर रहे हैं, जो शेर मेरे शेर ध्यान दीजिए 25 मिनट में 100 क्वेश्चन पढ़ाने की क्षमता रखता है, और वो भी एक्सप्लेन करके, ये नहीं कि ये होगा ये होगा। आप देखिए आपके घड़ी में टाइम देखिए 24 मिनट मेरे से 23 सेकंड में आपको कितना 100 क्वेश्चन पढ़ाए। सोचने वाला बात है जी, तंग रहेगा। आप ऑब्जेक्टिव के चक्कर में ना रहिए, सब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव मेरे से हम इतना कम समय में इतना आपको बेहतरीन तरीके से आपको मेरे से पढ़ाएंगे, और फुल एंजॉय मोड में मजा आ रहा। ये कहेगा सर इतना मस्त तरीका से हम लोग पहले ही से पढ़े और आप पहले ही से सब पढ़ाए हुए हैं, तो कैसे नहीं तेज चलेंगे। हाँ मेरे से यहीं पर तो हम लोग का रेस की यहाँ पे जो ना हम लोग का चाल का मेरे से पता चलेगा। देखिए मेरे से अगला है, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स आपका जो ना फोर्ड मोटर्स हो जाएगा, सैमसंग है, कोका, ये सभी जो ना कोका कोला सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था मेरे से आपका विश्व बैंक या ISF या UNO या इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं है जी, सिंपल बात है, इनमें से कोई नहीं होगा जी, कोई नहीं मेरे से आपका जो ना नियंत्रित करता। डी ऑप्शन होगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून जो है कब पारित हुआ? तो 1986 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछा गया है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता के जांच के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना क्या है मेरे से आवश्यक है? तो खाने वाला चीज पर जो है एक मार्क लगा हुआ रहता है, और जो जो जेवरात होते हैं मेरे से सोना जो होते हैं ना उस पर जो ना आभूषण पर मेरे से आपका हॉल मार्क लगता है। तो सी ऑप्शन लगे 1500 ऐसी वस्तुएं जहां पर जो ना एक मार्क का इस्तेमाल हुआ है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 15 मार्च को मनाया था, याद रखिएगा 15 मार्च को। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से मेरे से हुआ है, कृषि उत्पादों के जन्मानीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो मेरे से एक मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। खाने वाला चीज है, कृषि आप क्षेत्र में जो भी चीजें आपका यहाँ पर उपजाया था उस पर एक मार्क ही होता है। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए कितना शुल्क? 1 रुपया भी नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है मेरे से। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ही कुछ लगता है, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं लगता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो कब पारित हुआ था जी? 1991 में या 1993 या 1995 या 1997 में? सभी लोग बताइए तो मेरे सेशन है, सभी लोग बताइए तो कहेगा सर 1993 ईस्वी। बिल्कुल राइट आंसर है जी, वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो कब पारित किया? तो 2005 में सबसे पहले कहां लागू हुआ था जी? राजस्थान में। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू है, स्वर्ण की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का जो ना प्रयोग होना आवश्यक है? तो वो आपका हॉलमार्क का इस्तेमाल होता है। ये देखिए कितना बार पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ये सभी आपके मेरे से ध्यान दीजिए। अगला है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जना 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ से कम होगा तो कहां पे शिकायत करेगा जी? राजयोग में। अगर मेरे सिर्फ 20 लाख से कम रहेगा तो कहां पे करेगा जी? जिला फॉरम में। अगर मेरे से 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा, मेरे से जो ना 1 करोड़ से आपका जो ना मेरे से 1 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो कहां पे करेगा जी? राष्ट्रीय आयोग में। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। खत्म हुआ जी, 111 क्वेश्चन हम लोग का खत्म हुआ। आप लोग फटाफट बताइए तो कितना आप लोग सही किए हैं। सभी लोग बताइए तो मेरे से 111 क्वेश्चन था, इसमें आप लोग कितना सही किए? सभी लोग बताइए तो बाबू, सभी लोग बताइए तो, सभी लोग बताइए फटाफट बताइए तो इसमें कितना सही हुआ जी? सभी लोग बताइए तो मेरे शीर्षन्या लिए कितना हुआ जी? सभी लोग बताइए तो फटाफट मेरे शेर। 110 सर, 111 सर, वाह क्या बात है, 109, 108। चलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए बहुत अच्छा मेरे सर। वहां के आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा है आप सभी को मेरे सेशन। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आप सभी लोग तैयारी है क्लास के लिए। और क्लास को शेयर नहीं किए थे तो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। और आप लोग ऑब्जेक्टिव के लेकर जो ना बिल्कुल चिंतित मत होइए, क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से चलेगा, आप तो मजा आएगा, ओरिजिनल मजा आएगा। चलिए मेरे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तक अपना ख्याल रखिए। और आप लोग जो ना क्रैश कोर्स के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आपको नोटिफिकेशन देंगे क्लास क्रैश कोर्स में। क्लास धमाकेदार तरीके से सब चलेगा। अब तो स्टाइल बदलेंगे जी, पढ़ाने का तरीका भी सब बदलेगा, सब रूल नहीं बदलेगा, एकदम हल्का मचेगा। चलिए मेरे शेर फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। मेरे से ज्यादा जो है ना आप लोग गेस्ट पेपर पर ध्यान दीजिएगा, जो आपको दिया गया उस पर, इधर उधर बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए मेरे शेर फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मेरे से शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसा लगा था। बाय मेरे से, टेक केयर, तभी बोल।